Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Mumukshu E-Learning Hub and we are learning poetry for 12th standard. Dear learners, आज मैं बात करूँगा द ट्रू ब्यूटी पोएम के बारे में जो कि 12th स्टैंडर्ड की सेकेंड पोएम है जिसको थॉमस कैर्यू ने कंपोज किया है। चलिए डियर थोड़ा सा हम ब्रीफली समझ लेते हैं अबाउट दी पोएट के बारे में। अबाउट दी पोएट थॉमस कैर्यू, इनका जन्म 1595 में हुआ था। इनके फादर का नेम सर मैथ्यू कैर्यू था। इनकी जो मास्टरपीस क्रिएशन जो है वो है द रैप्चर, लव यानी प्रेम से जुड़ी हुई कविताओं को पोएट ने लिखा है। द ट्रू ब्यूटी इज़ वन ऑफ देम। ट्रू ब्यूटी क्या है, उन्हीं कविताओं में से एक है। तो चलिए हम ट्रू ब्यूटी के एक्सप्लेनेशन को वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। देखिए डियर, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं मैं उनको यहाँ पे राइट करता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा। आप अपना पेन पेपर रेडी रखिए ताकि आप बाद में रिवीजन करें, पोएम को पढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। डियर, पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम अबाउट दी पोएम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अबाउट दी पोएम लिखा हुआ है, यानी कि पोएम के बारे में। द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। जो पोएट है यानी कि कवि है वो आत्मिक सुंदरता को फिजिकल ब्यूटी से ज़्यादा महत्व देता है। ही सेज दैट, वह कहता है, फिजिकल चार्म्स डिके, यानी कि जो शारीरिक सुंदरता है, डिके मतलब नष्ट हो जाती है। देखिए यहाँ से एक नया वर्ड निकल के आया, क्या, डिके। डिके का मीन्स होता है नष्ट हो जाना। आप लोग नोट कर लीजिए, नष्ट हो जाना, ठीक है, नष्ट हो जाना। विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय के अनुसार, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे क्या होता है, फिजिकल चार्म्स जो शारीरिक सुंदरता होती है वह नष्ट होती जाती है। एंड विद द डिके ऑफ दी चार्म्स द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग्स आल्सो डिक्लाइंस। और इसी तरीके से क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लवर्स का मतलब होता है चाहने वाली फीलिंग्स आल्सो डिक्लाइन। और इस फिजिकल ब्यूटी जो शारीरिक सुंदरता है, इसको चाहने वाली जो फीलिंग्स होती हैं समय के साथ वो भी धीरे धीरे डिक्लाइंस मतलब कम होती चली जाती हैं, नष्ट होती चली जाती हैं। फिर कहता है बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन जो आत्मिक सुंदरता है, जो चेतना की सुंदरता है वो कभी मरती नहीं है। द पोएट कभी देयरफॉर, इसलिए ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड, इसीलिए कवि क्या कहता है, माइंड की मानसिक सुंदरता के बारे में बताता है। एंड सोल विच इज़ ट्रू ब्यूटी, मानसिक सुंदरता और आत्मिक सुंदरता ही सबसे सुंदर, सबसे सत्य सुंदरता है। एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स इफ़ इट इज़ डिवॉइड ऑफ वर्च्यू, इसलिए वो क्या करता है, जो फिजिकल ब्यूटी है उसको इग्नोर करता है, ठीक है। और जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है उसको गॉड से जोड़कर वो देखता है। तो चलिए हम इस पोएम को रीड करते हैं और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट हो जाइए, हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिए। बहुत छोटी सी पोएम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक भी वर्ड आपने मिस कर दिया तो निश्चित तौर पे जब आप दोबारा इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पे पोएट कहते हैं, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो लव्स मीन्स स्नेह करता है, अ रोजी चीक, रोजी मतलब होता है गुलाब के जैसे, चीक मीन्स होता है गाल, ऐसा व्यक्ति जो गुलाब के जैसे गालों से स्नेह करता है। और अ कोरल लिप एडमायर्स, कोरल का मीन्स होता है मूंगा, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कोरल का मीन्स होता है मूंगा, एक कीमती पत्थर होता है डियर, उसको मूंगा बोलते हैं। कोरल लिप, लिप मीन्स तो ओंठ ही होता है। एडमायर्स मीन्स होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा, ठीक है, प्रेज करना। ही दैट चीक मतलब गाल, ओरल आ कोरल लिप एडमायर्स, ऐसे व्यक्ति जो गुलाब के जैसे गालों की को स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। और अ कोरल लिप एडमायर्स, और मूंगे के समान लाल ओंठों की प्रशंसा करते हैं। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक,
स्टार लाइक मतलब होता है तारों के समान। इज इट क्लियर? लिख लीजिए आप लोग, तारों के समान। आइज, ऐसे व्यक्ति। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, सीक मीन्स होता है खोजना, खोजना, ठीक है जी, सीक मीन्स होता है खोजना। फिर वो कहता है फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, फ्यूल मीन्स क्या होता है? ईंधन। मेंटेन व्यवस्थित करना, हिज फायर्स, फायर्स मतलब आग या अग्नि। अब मीन्स क्या हुआ इसका? कहता है और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, जो ऐसे लोग जो रोजी चीक्स यानी कि गुलाब के जैसे गालों को प्रेम करते हैं, और अ कोरल लिप एडमायर्स, और जो मूंगे के समान ओंठों की प्रशंसा करते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? स्टार लाइक आइज, तारों के समान आँखों में, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, वो अपने प्रेम की जो अग्नि है, जो अपने स्नेह की जो विरह है, उसको उनकी आँखों में खोजने का प्रयत्न करते हैं। फ्यूल टू मेंटेन फायर्स, ऐसे लोग क्या करते हैं? उनकी स्टार लाइक आइज में, तारों के समान आँखों में, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी विरह की अग्नि को उसकी आँखों को देख करके उसको मेंटेन करने की, व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, कहता है एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, लेकिन जिस तरीके से समय बीतता है उसी तरीके से इन सभी का क्या हो जाता है? डिके मतलब होता है नष्ट होना, ये नष्ट हो जाते हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, फ्लेम्स मतलब होता है ज्वालाएँ, फ्लेम्स मीन्स क्या होता है? ज्वालाएँ। मस्ट वेस्ट अवे, इसी तरीके से जो ये प्रेम रूपी विरह होती है, प्रेम रूपी जो अग्नि होती है, वो भी समय के साथ क्या होती है? वेस्ट अवे मतलब नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। फिर कहता है बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, बट मीन्स लेकिन, अ स्मूथ, स्मूथ का मीन्स होता है कोमल, बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, कहता है बट लेकिन, अ स्मूथ मतलब होता है कोमल, स्मूथ मीन्स कोमल, एंड स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट का मतलब होता है स्थिर, स्थिर, ठीक है, दृढ़, निश्चयी। माइंड मतलब होता है मस्तिष्क। जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, लेकिन क्या होता है? स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड क्या होता है? जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। फिर वो कहता है बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, लेकिन एक कोमल और स्थिर दिमाग, जेंटल थॉट्स जिसमें अच्छे विचार होते हैं, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाएं होती हैं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, ऐसे लोग क्या करते हैं? इस प्रकार के प्रेम को स्नेह करते हैं जो इक्वल कंबाइंड होता है, यानी कि जिसमें हार्ट्स, देखिए यहाँ पे हार्ट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, दोनों तरफ से जो प्रेम होता है, जो दोनों तरफ से स्पिरिचुअल प्रेम होता है, तो वो कहता है ऐसे प्रेम को वो महत्वता देता है। थॉमस कैर्यू ऐसे प्रेम को महत्वता देते हैं जो इक्वल लव कंबाइंड, जो दोनों तरफ से स्पिरिचुअल लव होता है, ऐसा लव, ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह जो कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसे लोगों की जो डिजायर्स यानी कि इच्छाएं होती हैं वो बहुत ही शांत होती हैं, काम होती हैं। देखिए ये वर्ड मैंने पिछली पोएम जो पढ़ाई थी उसमें भी बताया था, जिनके बिल्कुल शांत विचार होते हैं। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसे लोगों का जो प्रेम रूपी विरह होती है, ऐसे लोगों की जो प्रेम रूपी अग्नि होती है, वो कभी नेवर डाइंग फायर्स, ऐसे लोगों की अग्नि वो कभी नष्ट नहीं होती है। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस लवली चीक्स और लिप्स और आइज। वेयर दीज आर नॉट, कह रहा है जहाँ ये नहीं है, जहाँ पर इस तरीके की स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, आत्मिक प्रेम नहीं है, जहाँ पर एक दूसरे की आत्मा से प्रेम नहीं है, वहाँ पर आई डिस्पाइस लवली चिक्स और लिप्स और आइज, मैं
नफ़रत करता हूँ लवली चीक्स और लिप्स और आइज़, कितनी भी स्टार लाइक, चाहे कितनी भी अच्छी सुंदर आँखें हों, चाहे कितने भी सुंदर ओंठ हों, मैं इन सब से नफ़रत करता हूँ। आई लव ओनली टू स्पिरिचुअल ब्यूटी, मैं हमेशा आत्मिक प्रेम की ही एडवोकेटिंग करता हूँ। और वो प्रेम कैसा होगा, हार्ट्स विद इक्वल कंबाइंड्स, वो प्रेम कैसा होगा, इक्वल कंबाइंड होगा, यानी कि दोनों तरफ से, क्या दोनों हृदयों से, जब दोनों हृदय स्पिरिचुअली क्या करते हैं, लव करते हैं, स्नेह करते हैं, मैं एडवोकेटिंग करता हूँ, मैं वकालत करता हूँ। आई होप डियर लर्नर्स आपको ये पोएम समझ में आ चुकी होगी। तो जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं आप वो नोट ज़रूर कर लीजिएगा, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से फॉलो करके आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। अगर आपने राइट डाउन नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सीधे ही गूगल ड्राइव में उसको ओपन कर सकते हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट पोएम थी आज जिसको मैंने डिस्कस कर लिया। अगर डियर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा की तरह हमारी वीडियो को देखने के लिए, बार बार हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।